करने के लिए आई थी, ये लाई हूँ उसके लिए। खुश आमदीद, अंदर आओ ना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम अंदर आओ। वैसे मुझे कुछ जरूरी काम से जाना था तो उसी को अकेले नहीं छोड़ सकता था। अच्छा हुआ तुम आ गई। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ख्याल रखना। फिर मिलते हैं भाई। अब तो अंदर आ जाओ। ठीक है, आ जाती हूँ। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? बेहतर है, आराम कर रही हैं। मैं चलती हूँ फिर। इफ्तार करके जाना खालदा। नहीं, मैं चलती हूँ, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। फिर मिलेंगे। आप उन्हें रात रुकने का भी कह देते। अम्मी उस औरत की वजह से ऊपर गम में लेटी हुई हैं और आप उन्हें अभी भी कह रहे हैं कि इफ्तार पर रुक जाए। बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारे चचा की अमानत है, हमारा ही खानदान है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, मगर अपने खानदान से मुंह नहीं मोड़ा जाता। तो आप उनके मेरे भाई के साथ किए सब गुनाह माफ कर देंगे? जोया, बस करो, अपने बाप को तंग मत करो। देखो, इफ्तार का वक्त करीब है। जाओ सफिया आपा की मदद करो। जाओ दस्तरखान लगाओ। अम्मी, माफ कीजिएगा, हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे। बस ये चाहा कि आप दुखी ना हो। अगर ये खानदान इसी सोच पर चला तो जल्द बिखर जाएगा हमीद। हर कोई एक एक कोने में जा गिरेगा और फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। तुम सिर्फ और सिर्फ जोया के, उमर और औजान के बाप नहीं हो, तुम पूरे खानदान के बाप हो। बाप बन के दिखाओ। खानदान को जोड़ने का, रूठों को मनाने का कोई रास्ता निकालो। ठीक है अम्मी, निकालूंगा, वादा। ये तुम्हारे लिए। तुलसी का पौधा जबरदस्त है। एक दिन तुमने कहा था ना कि तोहफा किसी ताजा चीज का होना चाहिए। बस वही याद था तो सोचा ये तुम्हारे किचन में काम आएगा औजान। हाँ, मैंने कहा था, तुम बोली नहीं। नहीं भूली मैं। देखो जुमाना, कल मैं तुमसे बात करना चाहता था, बल्कि तुम्हारे लिए खास तैयारी भी की थी, मगर खानदानी मामलात आड़े आ गए, इसलिए नहीं आ सका। कुछ मत कहो, मुझे सब मालूम है औजान। मुझे भी जाहिर है थोड़ा गुस्सा तो आया ही। हिसाब लेने गया था, मगर कसम खाकर कहता हूं, वहां होने के बजाय तुम्हारे पास होना ज्यादा पसंद करता जुमाना।
छोड़ो ना, दुखी होने की जरूरत नहीं। वैसे भी हमारे घर का माहौल बहुत उलझा हुआ था, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी दादी। हाँ बिल्कुल, और वहां मेरा फोन भी टूट गया था, इसीलिए कांटेक्ट नहीं हो सका। ओजान, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हें परेशान हो गई थी। क्यों हुई थी? देखो मैं बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हूं तुम्हारे सामने, बल्कि तुम्हें देखकर तो और भी बेहतर महसूस कर रहा हूं। कुछ खाओगी? आओ साथ खाना बनाते हैं। रात का खाना हम दोनों यहीं साथ में खाएंगे। मुझे बतूल को स्कूल से लेने के लिए जाना है। अरे वो भाई ले आएंगे बतूल को, तुम फिक्र मत करो। मैं उस नन्ही शरारती बच्ची को वैसे भी बहुत ज्यादा याद करता हूँ। हम सब मिलके खेलेंगे। चलो ना प्लीज, मेरा दिल मत तोड़ो। देखो अगर चाहती हो कि मैं बेहतर हो जाऊं तो मुझे यूं इस तरह अकेला मत छोड़कर जाओ। चलो आओ साथ में खाना बनाते हैं। ठीक है। सच में? हाँ। तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो आओ खाना बनाते हैं। चलो आ जाओ। ये सब तुम्हारी गपशप की आदत के बाईस हमारे साथ हुआ है, जानती हो ना तुम सफिया। मेरी अम्मी तक ये बातें पहुंचाकर कमाल कर दिया तुमने। माफ कर दीजिए, मुझे अंदाजा नहीं था। तुम पर तो मुझे शक नहीं है, ये सब उस लड़की जुमाना का किया धरा है। नहीं, ये सब मेरी गलती है। हाँ हाँ जरूर, जल्दी असल बात सामने आ जाएगी। जैतून कहाँ है? जैतून के बगैर इफ्तारी होती है क्या? अभी ले आती हूँ। बेटी ये कैमरा हटाओ। क्या कर रही हो तुम बेटी? वीडियो बनाने के बजाय कुछ खाओ। कुछ नहीं, बस अपने आर्काइव में रखूंगी, शायद फिल्म बना लूं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस तरह की फिल्म बनाओगी। उन सब की क्या जरूरत है? ऐसा करो कि कहीं अपलोड कर दो। हमारा हर दिन तो एक अलग मुहिम है। अम्मी जान कैसी हैं आप? बात करना चाहेंगे मुझसे? अब बात करने को कुछ बाकी ही नहीं रहा हमीद। सब कुछ तो तोड़ फोड़ चुके हो, बहुत अफसोस है। तुम कहाँ से आ गई प्यारी गुड़िया? मैं अपनी आपा की मदद करने आई हूँ। जुमाना, खुशामदीद। शुक्रिया, बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है मुझे। अभी हाथों में प्लेटें हैं, मिल नहीं सकती, बुरा नहीं मानिएगा। बिल्कुल भी नहीं, खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है। ये मेरा नहीं, ओजान का कमाल है। आई दिखाऊं आपको। तुमने तो कमाल कर दिया। आपकी दस्तरखान जैसा तो नहीं, मगर हमने भी दिल से मेहनत की है। वैसे हमेशा सलामत रहो। मैं भी कुछ बना दूं? क्या बनाऊं? वो हमारे दस्तरखान पर फूलों की कमी है बस। आप बस अपने कमरे से थोड़े फूल ले आइए। अच्छा, कौन से फूल? आप जाएं, खुद समझ जाएंगी। जाएं। उमर, आयशा, मैं तुमसे बहुत माजरत चाहता हूं। और आयशा, तुम तो जानती ही हो कि महमद का नाम सुनते ही मेरे औसान खता हो जाते हैं।
मैंने तुम्हें दुखी किया, मुझे माफ कर दो। हम मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं। दरअसल मुझे पहले ही कुछ अंदाजा हो चुका था, मगर फिर पहले यास्मीन का मामला और फिर औजान का यह हादसा, बस क्या कहूं। तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो ऐसा। शायद मैंने भी अपनी अम्मी का गुस्सा तुम पर निकाल दिया था, मुझे माफ कर दो। क्या? यानी अगर हर झगड़े के बाद तुम मुझे इसी तरह चूमोगी तो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहूंगी। अच्छा ये बताओ, ये पसंद आए तुम्हें? यानी अच्छे हैं। क्या मतलब पसंद नहीं आए? मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छे हैं। चलो आओ इनको गुलदान में लगाते हैं। 1 मिनट रुक जाओ सर। जब इतना झगड़ा किया है तो क्या ऐसा ही जाने दूंगा? बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं भी करती हूँ। आज खाने में क्या है खालदा? यही जो तुम्हारे सामने है। ओह जबरदस्त, हर चीज अच्छी लग रही है। अम्मी, आप उस फातिमा को वापस क्यों नहीं बुला लेती? मतलब घर के सारे काम आपको अकेले ही करने पड़ते हैं। मेहमद बिल्कुल ठीक कह रहा है खालदा, थकन चेहरे पर झुर्रियां डाल देती है। और नौकरानी तो जरूरी है ना, ताकि वो हमारा ख्याल रख सके। मैं फातिमा की नाअहली से नहीं निपट सकती। ठीक है, फिर किसी और को ढूंढ लेते हैं अम्मी। बाद में बेटा, बाद में। मेरे सर पर पहले ही 1000 मुसीबतें हैं। लेकिन उसका आना अच्छा होगा, सहूलत हो जाएगी। घर बहुत बिखरा हुआ है भाई, हर चीज इधर उधर पड़ी हुई है।